Hello everyone, welcome back to my channel. Today I'm here with the new series of class 9th maths ICSE board के लिए. So starting with the chapter number 1, rational and irrational numbers. तो आज हम इस वीडियो में इसकी फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे इस चैप्टर की विद फुल इंट्रोडक्शन, एक्सप्लेनेशन एंड सारे सम्स के सॉल्यूशन विद नोट्स भी मैं आपको प्रोवाइड करूँगी. सो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से. देखो, चैप्टर का नेम है रैशनल एंड इरैशनल नंबर्स. तो सबसे पहले हम बात करेंगे नंबर्स की. अगर हम अपनी कंप्लीट नंबर सिस्टम में देखें तो कंप्लीट नंबर्स जो हैं वो 2 कैटेगरीज में डिवाइडेड हैं. एक तो इमेजिनरी नंबर्स एंड सेकंड इज द रियल नंबर्स. सो फर्दर इमेजिनरी नंबर्स एंड रियल नंबर्स में डिफरेंस क्या है. लाइक अगर मैं एज्यूम करूं कि x की वैल्यू है मेरे पास 4, ठीक है, और मेरे पास है x रूट ऑफ -x. तो अगर मैं x की ये वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट करूं, देखो क्या आ जाएगा मेरे पास -4 रूट. अब जो अगर तो ये सिंपल 4 ऐसे होता है ना, तो मैं इसको बोलती रियल नंबर. बट यहाँ पे रूट में एक नेगेटिव का साइन जो आ गया है उसने क्या कर दिया, इस रियल नंबर को इमेजिनरी नंबर बना दिया. सो इट मीन्स जब भी हमारे पास रूट में नेगेटिव साइन आ जाए तो वह क्या बन जाता है, इमेजिनरी नंबर बन जाता है. अब इमेजिनरी नंबर क्यों बन जाता है, ये आपको इमेजिनरी नंबर्स के बारे में इतना डिटेल में अभी नहीं है. एक्चुअली ये पार्ट जो है एक्चुअली कॉम्प्लेक्स नंबर्स का पार्ट है. अगर हमारे पास रूट में -4 है, माइनस आ गया अगर रूट में, तो उसको हम आयोटा से रिप्रेजेंट करते हैं. आयोटा की वैल्यू होती है √-1. ये पार्ट अभी आपके सिलेबस में नहीं है. मैंने जस्ट इसलिए बताया है कि इमेजिनरी नंबर्स जो होते हैं वो इस फॉर्म के होते हैं कि अगर रूट में नेगेटिव साइन आ जाए तो उसका कोई सोल्यूशन नहीं होता, उसको हम आयोटा से रिप्लेस कर सकते हैं और उनको इमेजिनरी नंबर्स बोलते हैं, इमेजिनरी नंबर्स. और आपके सिलेबस में यहाँ पे रियल नंबर्स हैं, तो पता चल गया रियल नंबर्स कौन से होते हैं. जो ऐसे सारे जो भी मीन्स नंबर्स हैं उनकी हम अभी टाइप्स डिस्कस करेंगे कि रियल नंबर्स एक्चुअली किन किन कैटेगरीज में क्लासिफाइड होते हैं, कैसे कैसे इनको हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं. सो बेसिकली इमेजिनरी नंबर्स कौन से थे, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट्स में अगर नेगेटिव साइन एंटर कर जाए तो उनकी कोई पर्टिकुलर वैल्यूज नहीं डिफाइंड होती, उसका हम रूट नहीं फाइंड कर सकते पॉइंट्स में भी और सिंपल में भी, तो उनको इमेजिनरी नंबर्स बोलते हैं. दैट्स इट. सो रियल नंबर्स क्या होते हैं. अभी रियल नंबर्स आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरीज. रियल नंबर्स, इसको हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं. 2 कैटेगरीज कौन कौन सी, एक तो रैशनल नंबर्स एंड दूसरी इरैशनल नंबर्स. ठीक है. सो इससे क्या पता चलता है कि रियल नंबर्स कौन कौन सी 2 टाइप्स में मैंने कैटेगराइज किए हैं. एक तो रैशनल नंबर्स, एक इरैशनल नंबर्स. रैशनल नंबर्स को मैंने रिप्रेजेंट किया है एक अल्फाबेट से, दैट इज क्यू, एंड इरैशनल को क्यू बार से रिप्रेजेंट करते हैं. इनकी जनरल नोटेशन होती है. ठीक है, इतना हो गया. अब इसकी कुछ एग्जांपल्स दे देती हूँ आपको. रैशनल नंबर्स अब क्या होते हैं. ठीक है, मैंने किया क्या, अभी मैंने रियल नंबर्स को 2 नंबर्स में क्लासिफाइड किया. ये तो जस्ट नेम्स हो गए, इनमें नंबर्स कौन कौन से आएंगे एक्चुअली अब हम वो बात करेंगे. सो रैशनल नंबर्स में कौन कौन से नंबर आएंगे, द नंबर्स विच आर इन द फॉर्म ऑफ p/q, दैट इज न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर हो किसी नंबर का, इस फॉर्म में हो. एंड कंडीशन क्या है, p एंड q बोथ बिलोंग्स टू इंटीजर्स बट q इज नॉट इक्वल्स टू 0. तो इसकी एग्जाम्पल्स कौन कौन सी हो जाएंगी. एग्जाम्पल है इसकी लाइक 8, 0, -6, 5/6, 2/9. ठीक है. तो अब आप बोल रहे होंगे कि यहाँ पे डिवाइड तो कुछ है नहीं नीचे, तो अगर हमारे पास सिंपल नंबर कोई भी ऐसे हो उसके नीचे कुछ ना हो तो हम उसको डिवाइड बाय 1 ऐसे हम लिख सकते हैं. सो बेसिकली अगर अब आप देखो तो ये सारे के सारे रैशनल नंबर्स की फॉर्म p/q को इजीली सेटिस्फाई कर रहे हैं. सो रैशनल नंबर की एग्जांपल्स हो गई. इस तरह की फॉर्म को हम रैशनल नंबर्स बोलते हैं, इस तरह की फॉर्म वाले नंबर्स को.
अब इरेशनल नंबर्स कौन से होते हैं, इनकी फॉर्म p/q बिल्कुल नहीं होती। तो इनकी फॉर्म क्या होती है, बेसिकली जो भी नंबर्स रूट्स में प्रेजेंट होते हैं, लाइक √5, √3 या फिर 3√2, इस तरह के नंबर्स को बेसिकली हम इरेशनल नंबर्स बोलते हैं। इनकी कुछ एग्जांपल्स हैं, ठीक है। अब मैं बात करने वाली हूँ जो रैशनल नंबर्स हैं वो फर्दर क्लासिफाइड हैं कुछ फर्दर कैटेगरीज में। ये तो पहले इसका था, अब ये फर्दर क्लासिफाइड है कैटेगरीज में। कितनी कैटेगरीज में, 2 कैटेगरीज की हम बात करने वाले हैं। एक तो इंटीजर्स एंड दूसरा नॉन इंटेग्रल रैशनल नंबर्स। इंटीजर्स में कौन कौन से नंबर्स आते हैं। अब इंटीजर्स बेसिकली आपने छोटी क्लासेस में ये सारी इंट्रोडक्शन आपने सुनी होगी, बट क्या होता है ना कि एक बार अगर हम फास्ट से रिवाइज कर लें तो कंसेप्ट्स रिमाइंड हो जाते हैं। तो आप वीडियो को ज़्यादा टाइम आप वेस्ट मत करो अपना, आप वीडियो को फास्ट मोड पे लगा के ईजिली सुन सकते हो। आपके कंसेप्ट जो है वो रिकॉल हो जाएंगे, एक बार आपको यूज़ करने ईजी रहेंगे। सो इंटीजर्स कौन से होते थे, इंटीजर्स को हम डिनोट करते थे I और Z के साथ। और इंटीजर्स में आते कौन कौन से नंबर्स हैं, बेसिकली 0, 1, 2, 3, all the positive numbers up to infinity, that is up to so on, and all the negative numbers on the left side up to -infinity lie in integers. And non-integral rationals कौन से होते हैं, जिनकी वैल्यूज कुछ ऐसी होती हैं, लाइक -5/8, 8/15, 2/3, ऐसे जौन से भी नंबर्स होते हैं एक्स्ट्रा, ये वाले नंबर्स होते हैं नॉन इंटेग्रल रैशनल्स, ठीक है। अब इनकी बात भी फिनिश हो गई। अब हमने बात करनी है इंटीजर्स फर्दर किन किन कैटेगरीज में डिवाइड होते हैं। बेसिकली आपको देखने से ही पता चल रहा होगा कौन से 3 नंबर्स जो हैं हमारे इंटीजर्स में इन्वॉल्व हुए हैं। एक तो फर्स्टली 0, सेकेंड है हमारे पास कुछ पॉजिटिव इंटीजर्स, एंड थर्ड कुछ नेगेटिव इंटीजर्स, ठीक है। तो पॉजिटिव इंटीजर्स में कौन कौन से नंबर्स होंगे हमारे पास, 1, 2, 3, 4 अप टू सो ऑन, ठीक है। एंड नेगेटिव इंटीजर्स में -1, -2, -3 अप टू सो ऑन, ऐसे करके, ठीक है। ये तो इसकी इतनी सी क्लासिफिकेशन होगी। अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी होल नंबर्स की। होल नंबर्स कौन से होते हैं, विच कंटेन 0 से स्टार्ट होकर 0, 1, 2, 3 अप टू सो ऑन, ठीक है। और इसके बाद नेचुरल नंबर्स होते हैं एक, उनमें जस्ट पॉजिटिव इंटीजर्स इंक्लूड होते हैं। कौन से नंबर्स में, नेचुरल नंबर्स में। हम ये कह सकते हैं कि जो नेचुरल नंबर्स होते हैं सारे के सारे वो होल नंबर्स होते हैं, बट सारे के सारे होल नंबर्स नेचुरल नंबर्स नहीं होते, बिकॉज होल नंबर्स में 0 भी इंक्लूडेड है। इतनी बात क्लियर है। क्या किया अभी तक हमने देखा है कि इंट्रोडक्शन में 2 पार्ट्स होते थे हमारे पास। क्या क्या था, हम कंप्लीट नंबर सिस्टम को 2 पार्ट्स में डिवाइड करते थे, इमेजिनरी एंड रियल, वो मैंने आपको बता दिया। उसके बाद रियल नंबर्स किस किस क्लासिफिकेशंस में डिवाइडेड हैं वो मैंने बताया। रैशनल नंबर्स थे, इरेशनल नंबर्स थे। रैशनल नंबर्स की बेसिक फॉर्म याद रखनी है, p/q फॉर्म होती है, एंड q जो है डिनोमिनेटर वो कभी भी 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। सो इट मीन्स कोई भी नंबर सिंपल जो इंटीजर है या फिर p/q की फॉर्म का है वो रैशनल नंबर होगा ही होगा। रूट वाला नंबर इरेशनल ही होगा ऑलवेज। एंड रैशनल नंबर्स की हमने 2 क्लासिफिकेशंस और की, इंटीजर्स, नॉन इंटीग्रल्स। इंटीजर्स क्या है, नंबर लाइन पे ये रिप्रेजेंट करते हैं 0, ऑल द पॉजिटिव नंबर्स, ऑल द नेगेटिव नंबर्स विदाउट डेसिमल, दीज आर नोन एज इंटीजर्स। एंड इसको डिनोट करते हैं I और Z से। नॉन इंटीग्रल्स क्या होते हैं ये। एंड इंटीजर्स को 3 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं, 0, पॉजिटिव नंबर्स एंड नेगेटिव इंटीजर्स। Positive include positive and negative include negative. Simple. Whole numbers starting from 0 up to 1, 2, 3, 4 so on, and natural numbers starting from 1 up to so on up to infinity. That's it. Now we are concentrating on the chapter's main topic, that is about the rational numbers. तो अब rational numbers की कुछ properties रैशनल नंबर की कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज, इनके यूजेस, इनके बेसिक कंसेप्ट्स के बारे में बात करना स्टार्ट करने जा रही हूँ। ध्यान से सुनना।
तो रैशनल नंबर्स, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि रैशनल नंबर्स जो हैं वो a बाई बी या फिर हम इसको p बाई क्यू, दोनों में से जो मर्जी बोल सकते हैं, इस फॉर्म में वो लाई करते हैं, है ना। रैशनल नंबर्स इस फॉर्म में पाए जाते हैं। तो और मैंने आपको क्या बताया था अभी पिछली, कि b इज़ नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो, या फिर मैं बोल सकती हूँ कि q जो है वो नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो होना चाहिए। और एक मेन बात क्या है, a एंड b बोथ बिलोंग्स टू इंटीजर्स, दैट इज p एंड q दोनों के दोनों क्या होने चाहिए, इंटीजर्स में से ही कुछ होने चाहिए। इंटीजर्स कौन कौन से थे हमारे, ज़ीरो, पॉजिटिव नंबर्स एंड नेगेटिव नंबर्स। तो रैशनल नंबर्स हमारे इस फॉर्म के होते हैं, दोबारा से बता रही हूँ। और जो a एंड b, न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर है, वो इंटीजर्स में से होने चाहिए। एंड डिनोमिनेटर जो है वो कभी भी ज़ीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। इसको बेसिकली हम a बाई बी की फॉर्म में या फिर p बाई क्यू की फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर देते हैं, दोनों बिल्कुल सही हैं। अब हम इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो प्रॉपर्टीज़ क्या हैं बेसिकली इसकी, एक जो मेन थी वो तो मैंने आपको बता दी कि डिनोमिनेटर q के जो b है या q है वो ज़ीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। सेकंड प्रॉपर्टी कौन सी है हमारे पास न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों के बीच 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। 1 कॉमन फैक्टर ओनली, दैट इज 1। सिर्फ एक ही कॉमन फैक्टर हो सकता है न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर के बीच में, वो कौन सा होगा, 1। ठीक है। और जो b है हमारे पास नीचे वाला डिनोमिनेटर, b इज पॉजिटिव यूजली एंड a इज नेगेटिव, पॉजिटिव और 0 ऑल्सो। सो इट मीन्स जो न्यूमिनेटर है, क्या है जो न्यूमिनेटर, वो हमारा नेगेटिव, पॉजिटिव, 0 सब कुछ हो सकता है, बट जो डिनोमिनेटर है वो सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू को ही फॉलो करेगा। ठीक है। सो फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है हमारे पास, कोई भी पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटीजर या फिर कोई भी डेसिमल नंबर रैशनल नंबर हो सकता है। आगे आगे बताऊंगी, आपको समझ आ जाएगा अच्छे से क्या बोला मैंने। पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटीजर कोई भी हो, चाहे वो 0 भी हो, डेसिमल नंबर भी कोई हो, उसको हम रैशनल नंबर बोल सकते हैं। कैसे बोल सकते हैं, क्योंकि देखो इंटीजर्स हैं कोई भी, मैंने आपको पीछे बताया था, लाइक मेरे पास 5 है इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर है -5 है, नेगेटिव इंटीजर है 0 है, ये भी एक इंटीजर है 5.3 है, ये एक डेसिमल नंबर है। इनके नीचे कुछ नहीं है, डिनोमिनेटर में अपने आप में 1 लगा सकती हूँ। जब मैंने इनके सबके डिनोमिनेटर में 1 लगा दिया तो देखो इनका डिनोमिनेटर जो है वो 0 के इक्वल तो है नहीं, कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। सो इट मीन्स ये सारे के सारे क्या हैं, रैशनल नंबर्स हैं। इतनी बात क्लियर है। उसके बाद एक साइंस के बारे में आपको बताने वाली हूँ। साइन कैसे हम लगाते हैं, देखो मान लो मेरे पास a बाई बी कोई रैशनल नंबर है, ठीक है, उसके आगे एक नेगेटिव का साइन था। अब ये इस चीज़ के भी इक्वल होता है, ज़रूरी नहीं कि मैंने a के आगे नेगेटिव साइन लगा दिया वो उसी का है, मैं उसको ऐसे भी रिप्लेस करके राइट कर सकती हूँ, या फिर कॉमन सेंटर में लगा के भी मैं राइट कर सकती हूँ, एंड सो ऑन। ठीक है। सो कॉरेस्पॉन्डिंग टू एवरी रैशनल नंबर वी कैन से दैट देयर इज अ नेगेटिव इंटीजर और अ नेगेटिव रैशनल नंबर लाई। अगर मेरे पास एक सिंपल रैशनल नंबर ऐसा है तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंगली एक नेगेटिव रैशनल नंबर लाई करेगा जिसकी वैल्यू -a/b हो सकती है, और ये -a/b को मैं इन तीनों तरीके से राइट कर सकती हूँ। दैट इज माई बेसिक प्रॉपर्टी। नॉट पॉजिटिव एंड नेगेटिव रैशनल नंबर्स में कैसे फाइंड कर सकती हूँ, ये पॉजिटिव रैशनल नंबर है और नेगेटिव रैशनल नंबर है। तो देखो अगर तो मेरे पास a का और b का दोनों का सेम साइन है, दैट इज पॉजिटिव पॉजिटिव या फिर नेगेटिव नेगेटिव, तो मेरा रैशनल नंबर जो होगा वो पॉजिटिव होगा। रैशनल नंबर क्या होगा, पॉजिटिव।
ठीक है, सेम साइन, पॉजिटिव 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 हो जाएगा, माइनस माइनस क्या होगा, कट हो जाएगा, तो पॉजिटिव रैशनल नंबर ऑब्टेन होगा मेरे पास। ठीक है, अगर नेगेटिव रैशनल नंबर कब ऑब्टेन होगा, नेगेटिव रैशनल नंबर अगर ए एंड बी दोनों का साइन ऑपोजिट है, लाइक एक नेगेटिव और दूसरा पॉजिटिव और पॉजिटिव बाय नेगेटिव, तो मेरे पास नेगेटिव रैशनल नंबर जो है वो आएगा। एट्थ प्रॉपर्टी विच इज़ द मेन प्रॉपर्टी, दैट इज अगर मेरे पास दो रैशनल नंबर्स हैं ए बाई बी एंड सी बाई डी, these both rational numbers are equal if and only if a cross d is equals to c cross b। मीन्स कि अगर मेरे पास दो रैशनल नंबर्स हैं वो इक्वल ओनली इफ एंड ओनली तब होंगे जब मेरे पास क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जो है इनकी वो इक्वल होगी। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कैसे करनी है, पहले लेफ्ट से टुवर्ड्स राइट जाना है, फिर दूसरी साइड से, दोनों इक्वल होंगे तो ही मेरे रैशनल नंबर्स दोनों के दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, तो इस प्रॉपर्टी से हम क्या फाइंड कर सकते हैं, रैशनल नंबर ग्रेटर कौन सा है, स्मॉलर कौन सा है, या फिर इक्वल है कि नहीं। ठीक है, सो नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है हमारे पास वो क्या है, अगर मैं किसी रैशनल नंबर को ए से रिप्रेजेंट कर दूं एंड दूसरे रैशनल नंबर को बी से रिप्रेजेंट कर दूं, तो दोनों तो क्या है, दोनों रैशनल नंबर्स का अगर मैं सम करके उनकी एक तरह से मीन फाइंड करूं तो वो भी क्या होगा, एक रैशनल नंबर ही ऑब्टेन होगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब वो रैशनल नंबर ऑब्टेन कैसा होगा, वो ए रैशनल नंबर एंड बी रैशनल नंबर दोनों के इन बिटवीन लाई करता होगा, इन बिटवीन द ए एंड बी, द न्यू रैशनल नंबर दैट इज। ठीक है, ये सारी प्रॉपर्टीज क्लियर हो गई इसकी। अब एक दो बात बताने वाली हूँ, बहुत ही इजी है, वो कुछ नहीं है। देखो, अगर मेरे पास एक रैशनल नंबर है ए बाई बी और दूसरा रैशनल नंबर मैं एज्यूम कर रही हूँ सी बाई डी। ठीक है, अगर इन दोनों रैशनल नंबर्स की मैं एडिशन करूँगी तो मेरा जो आंसर आएगा वो भी क्या होगा, एक रैशनल नंबर होगा। ये रैशनल नंबर्स की एक प्रॉपर्टी है। ठीक है, सिमिलरली अगर दो रैशनल नंबर्स का मैं डिफरेंस फाइंड कर रही हूँ तो जो उसका आंसर होगा वो भी क्या होगा, रैशनल नंबर ही होगा। थर्ड वन क्या है, अगर दो रैशनल नंबर्स को मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो उनका आंसर भी जो है वो भी एक रैशनल नंबर होगा। नाउ लास्ट जो है वो उसको थोड़ा सा ध्यान से करने वाली बात है। ध्यान से क्या देखना है आपने, अगर दो रैशनल नंबर्स को मैं डिवाइड कर रही हूँ तो उनका आंसर जो है वो रैशनल नंबर तो होगा, बट कौन सी कंडीशन का ध्यान रखना है कि अगर रैशनल नंबर को नॉन ज़ीरो रैशनल नंबर से डिवाइड करें, मीन्स कि एक रैशनल नंबर को नॉन ज़ीरो, ज़ीरो नहीं होना चाहिए नीचे, नॉन ज़ीरो रैशनल नंबर से डिवाइड करें, नॉन ज़ीरो रैशनल नंबर, ओनली देन द आंसर इज अ रैशनल नंबर। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। ये थी हमारी कुछ मेन प्रॉपर्टीज रैशनल नंबर्स के बारे में। होप सो आपको सारी प्रॉपर्टीज समझ लगी होंगी। अब लास्ट कंसेप्ट समझना रह गया, जस्ट एक इसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द रैशनल नंबर्स। हम बात करने वाले थे डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द रैशनल नंबर्स। 3 टाइप्स में कैटेगराइज हैं ये फर्दर। कौन कौन सी, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल्स। सो टर्मिनेटिंग ये कंसेप्ट जो है बहुत ध्यान से समझने वाला है, इसके क्वेश्चंस जरूर आते हैं पेपर में। 1 मार्क क्वेश्चंस भी बन सकते हैं, 2 मार्क क्वेश्चंस भी बन सकते हैं। टर्मिनेटिंग डेसिमल्स कौन से होते हैं, लाइक मेरे पास एक एग्जाम्पल से आपसे समझाती हूँ।
अदरवाइज ये कंसेप्ट आपको क्लियर नहीं होगा। एग्जाम्पल लेती हूँ 1/8। मेरे पास ये एक फ्रैक्शन था, उसको मैंने डिवाइड करके आंसर फाइंड किया तो मेरा आंसर ये आया। सिमिलरली मेरे पास एक और फ्रैक्शन था 1/25 जिसका आंसर मेरे पास 0.04 आया। सो टर्मिनेटिंग डेसिमल्स बेसिकली कौन कौन से होते हैं? टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर्स, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन की हम बात कर रहे हैं, वो वाले फ्रैक्शंस, वो वाले डेसिमल नंबर्स जिनका एक एंड पॉइंट होता है, एक फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स जिसमें इंक्लूडेड होते हैं। ठीक है, एट 1 डिजिट वो एंड हो जाता है, उसको हम बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द रैशनल नंबर्स। है एंड पॉइंट होता है, एंड पॉइंट, और वी कैन से फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स होते हैं जिनको हम काउंट कर सकते हैं। फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स इसके आंसर में इंक्लूडेड होते हैं। ठीक है, सो अब बात करने वाले हैं नॉन टर्मिनेटिंग की। इसकी भी मैं एक एग्जांपल लेना चाहती हूँ, लाइक 3/7। अगर मैंने इसको डिवाइड किया तो मेरा आंसर आ रहा है 0.428571 फर्दर सो ऑन। ठीक है, सिमिलरली मैंने एक और एग्जांपल ली, दैट इज 18/23। इसका मेरा आंसर आ रहा है 0.782608 अप टू सो ऑन। तो वो वाले फ्रैक्शंस जिनका आंसर, क्वेश्चन जो है जिनका आंसर वो है, वो एंड नहीं होता, सो ऑन अप टू आगे आगे चलता जाता है, और जो नंबर्स हैं क्वेश्चन में ना वो रिपीट भी नहीं हो रहे, बट आगे आगे चलते ही जा रहे हैं। सो नॉन टर्मिनेटिंग जो है वो क्या है? कोई एंड पॉइंट नहीं होता इनका, दैट डज नॉट हैव एनी एंड टर्म, आगे आगे चलते जाते हैं, उनको हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द रैशनल नंबर्स, दैट आर द नॉन टर्मिनेटिंग। अब नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल्स कौन से होते हैं? देखो, इनकी भी मैं एक एग्जांपल लेती हूँ, लाइक आई हैव 4/9 हुज आंसर इज 0.4444 अप टू सो ऑन। एंड सिमिलरली एक और एग्जांपल है, दैट इज 11/30, इसका आंसर है 0.366666 अप टू सो ऑन। ठीक है, अब आप देख सकते हो फर्स्ट में देखो 444 आई जा रहा है, और सेकंड वाले में 666 हमारा आई जा रहा है ना। तो जो नंबर है एक पर्टिकुलर, देख तो एक तो एंड नहीं हो रहा है ना, और दूसरा क्या है, वो रिपीट हो ही जा रहा है ना, एंड भी नहीं हो रहा और रिपीट हो ही जा रहा है, तो उसको हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल्स। मीन्स कि रिकरिंग डेसिमल्स मीन्स रिपीटेड अगेन एंड अगेन। इसके फर्दर और भी 2 नेम्स हैं, जो क्या है कि ये फर्दर रिपीट होता जा रहा है, इसके लिए इसके 2 नेम्स और हैं। इसको हम पीरियोडिक डेसिमल्स और सर्कुलेटिंग डेसिमल्स भी बोलते हैं। क्या क्या बोलते हैं इसको? ठीक है, पीरियोडिक डेसिमल्स और सर्कुलेटिंग डेसिमल्स, दोनों में से कोई भी नाम हम बोल सकते हैं, और रिकरिंग डेसिमल्स भी बोल सकते हैं। एंड ये भी नॉन टर्मिनेटिंग की ही कैटेगरी है, इसमें नंबर्स सेम नंबर रिपीट होता जाता है। एंड नॉन टर्मिनेटिंग जो सिंपल है उसमें सेम नंबर रिपीट नहीं होता, बट एंड पॉइंट उनका भी नहीं है और इनका भी नहीं है। टर्मिनेटिंग सिंपल थे जिनका एक पर्टिकुलर वैल्यू पे आके एंड हो जाए, जिसके एक फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स हो हमारे आंसर में इंक्लूडेड। ठीक है, और एक अब इसकी बेसिक जो प्रॉपर्टी है जिसके बेस्ड हमारे पास कुछ क्वेश्चंस आने वाले हैं, वो प्रॉपर्टी देख लेते हैं क्या है। सो हमारी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो मैंने नोट बोला था वो क्या है हमारे पास? इफ द डिनोमिनेटर ऑफ अ रेशनल नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ 2m इंटू 5n। ये एक जनरल फॉर्म है। अगर रैशनल नंबर के डिनोमिनेटर को हम इस फॉर्म में एक्सप्रेस कर दें, m एंड n क्या है, वो होल नंबर्स में से चूज किए गए वो 2 नंबर्स होंगे, मीन्स कि इनकी वैल्यूज नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, 0 1 2 से आगे तक जो मर्जी वैल्यूज हो सकती हैं। वो रैशनल नंबर्स कैसे रैशनल नंबर्स होंगे, उनको हम टर्मिनेटिंग डेसिमल्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, वैसे वो डेसिमल नंबर्स होंगे, वैसे वो रैशनल नंबर्स होंगे हमारे।
ठीक है, ये प्रॉपर्टी मैंने इसलिए करवाई क्योंकि ये क्वेश्चंस में आगे यूज़ होने वाली थी। तो इसके साथ जो है हमारी इस चैप्टर का फर्स्ट एक्सरसाइज को जो इंट्रोडक्शन पार्ट था, जो बेसिक कंसेप्ट था ना, वो कंप्लीट हो गया। सो बेसिक कंसेप्ट करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था। अगर आपने अच्छे से चैप्टर को समझना है, दोबारा पकड़ोगे, बेसिक नहीं करोगे तो कुछ नहीं होगा। सो एक बार कर लोगे बेसिक, 5 मिनट ज़्यादा लगा कर, वीडियो को फास्ट मोड पे लगा सकते हो आप, 5 मिनट ज़्यादा लगाकर एक बार कर लोगे बेसिक को, बहुत अच्छे से हो जाएगा, आपका सारा चैप्टर बहुत अच्छे से हो जाएगा। सो स्टार्ट करते हैं विद द चैप्टर की एक्सरसाइज। सो आपको स्क्रीन पे शो हो रहा होगा आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। इज 0 अ डेसिमल नंबर, कैन इट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p by q वेयर p and q आर इंटीजर्स एंड q इज नॉट इक्वल्स टू 0। सो क्वेश्चन में हमें क्या पूछा गया है कि p बाई क्यू की फॉर्म में हम 0 को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 0 एक रैशनल नंबर हो सकता है। सो इसका सोल्यूशन है यस। कैसे, देखो, अगर मैं राइट कर रही हूँ 0 को, है ना, 0 रैशनल नंबर क्यों हो सकता है। देखो फॉर्म क्या होती है रैशनल नंबर्स की, फॉर्म होती है p बाई क्यू की, है ना। p बाई क्यू की फॉर्म में अगर मैं 0 को ऐसे रिप्रेजेंट कर सकती हूँ, उसके नीचे कुछ नहीं है, मीन्स मैं 1 लगा सकती हूँ, है ना। अब देखो ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है इजिली, q इज नॉट इक्वल्स टू 0 एंड p पॉजिटिव नेगेटिव 0 कुछ भी हो सकता है। सो इट मीन्स 0 कैन बी अ रैशनल नंबर। सिमिलरली सेकंड क्वेश्चन भी आपको स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। सेकंड क्वेश्चन बहुत ईजी है, ट्रू फॉल्स स्टेटमेंट्स का क्वेश्चन है। We are given some of the statements, there are 4 statements, and if the statement is incorrect then we have to give the reason for answer also. The first statement is every whole number is a natural number. मैंने आपको इंट्रोडक्शन में ही बताया था कि every whole number is not a natural number. Why? So its answer is false because 0 is a whole number but it is not a natural number. So the second one is every whole number is a rational number. That is true. Every whole number can be written in the form of the p by q form, that is in the integers form, but q cannot be equals to 0. This is the property. Second thing is every integer is a rational number. Every integer is a rational number? Yes, it is also true because every integer can be written in the form of p by q form and q is not equals to 0 होता है, ठीक है। So fourth true false क्या है, every rational number is a whole number. Every rational number is a whole number. That is not correct. That is the false. Why? Because कोई भी नंबर लाइक 3/7 है ना, वो क्या है, वो रैशनल नंबर तो है, होल नंबर नहीं है। सो इट मीन्स एवरी रैशनल नंबर इज नॉट अ होल नंबर, दैट इज नेसेसरी नॉट। सो नाउ वी आर विद द थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। थर्ड क्वेश्चन बहुत ही ईजी है। क्या करना है हमें, हमारे पास 4 फ्रैक्शंस गिवन है। We have to arrange these fractions in the ascending order of their magnitudes, means कि नेगेटिव साइन को कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा। हमने क्या करना है, उनको बस असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। एंड एक और क्वेश्चन है इसके साथ ही, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट रैशनल नंबर। लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट जो फ्रैक्शन हमारा रैशनल नंबर आएगा उनमें हमने डिफरेंस फाइंड करना है। एंड वो डिफरेंस कैसे फाइंड करना है, एक्सप्रेस द डिफरेंस एज अ डेसिमल फ्रैक्शन करेक्ट टू 1 डेसिमल प्लेस। ठीक है, सो सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। पहले हम क्या नोट डाउन करेंगे, जो हमें हमारे 4 रैशनल नंबर्स गिवन हैं। तो देखो हमारे पास ये वाले 4 हमारे रैशनल नंबर्स गिवन थे, इसको हमने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है एंड स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट टर्म का हमने डिफरेंस फाइंड करना है। सो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हम तभी कर सकते हैं जब हमें पता होगा कि कौन सा फ्रैक्शन, कौन सा रैशनल नंबर हमारा ग्रेटर है, कौन सा हमारा स्मॉलर है। सो ये वाला काम करने के लिए मैं क्या कर रही हूँ, एलसीएम लेने लगी हूँ इन सबके डिनोमिनेटर का। किन का एलसीएम लूंगी मैं, 9, 12, 3 एंड 18, इन सबका एलसीएम लेके आपको शो कर रही हूँ। एलसीएम लोगे पहले, उसके बाद हम देख सकते हैं कि कौन सा जो रैशनल नंबर है वो ग्रेटर है, कौन सा स्मॉलर। सो स्टार्ट करते हैं 2 से। एलसीएम लेना सबको आता होगा, दैट इज द 9th स्टैंडर्ड। सो एलसीएम 2 से कैसे स्टार्ट करेंगे, ये नहीं आता उसको, एज इट इज एंड दिस, ठीक है। अब 2 पे जा रहा है, यस, ठीक है। नाउ 3, अगेन 3, क्लियर। सो द एलसीएम इज 2 into 2 into 3 into 3, 2 2s are 4, 3 3s are 9, 4 9s are 36। सो इसका एलसीएम मेरा क्या आ गया, 36।
Therefore, I can write as LCM of 9, 12, 3 and 18 is 36. Now I have to make these fractions equivalent with the help of this LCM's answer. What I can do here, I can do 5/9 को मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किसके साथ कि मेरे LCM वाली वैल्यू आ जाए इक्वल, दैट इज 4/4 बिकॉज 4 9s are 36. सेम मैं सेकेंड फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करूंगी ऊपर नीचे एक पर्टिकुलर वैल्यू के साथ, दैट इज 3. एंड थर्ड मेरे पास था 2/3, इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगी ऊपर नीचे लाइक 12 के साथ, है ना, बिकॉज 12 3s are 36 होता है. तो क्या किया मैंने, तीनों के तीनों फ्रैक्शंस को उनके रिक्वायर्ड नंबर्स के साथ मल्टीप्लाई कर लिया. मल्टीप्लाई मैंने कैसे किया है, ये पार्ट जो है ना वो 6-7 स्टैंडर्ड का पार्ट है, बहुत ईजी है, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने जस्ट एलसीएम फाइंड आउट किया है. एंड ये वाले रैशनल नंबर्स को उस एलसीएम से मैंने इनका डिनोमिनेटर सेम करने की कोशिश की है. जो जो भी डिनोमिनेटर में था उनको एक ऐसे नंबर, एक ऐसे डिजिट से मल्टीप्लाई किया है ताकि वो इक्विवेलेंट आ जाए मेरे एलसीएम के साथ. डिनोमिनेटर इक्विवेलेंट लेके आना होता है हमने, बट मल्टीप्लाई सेम वैल्यू से हम न्यूमिनेटर को भी करते हैं, एज यू सी. ठीक है, सो मल्टीप्लाई करने के बाद मेरे कुछ फ्रैक्शंस के आंसर्स जो क्या आएंगे, 5 4s are 20/36, 7 3s are 21/36, 24/36 एंड 22/36. ठीक है, यही नंबर्स आ जाएंगे मेरे. नाउ द नंबर्स कैन बी अरेंज्ड इन द असेंडिंग ऑर्डर. सो असेंडिंग ऑर्डर इनका क्या बनेगा, देखो 24/36 माइनस का -20/36, 21/36 एंड 22/36. यही होगा बिकॉज इनके साथ क्या थे, नेगेटिव साइंस थे, 21 22. ठीक है, क्लियर है, ये तो कुछ नहीं था, बस ऐसे ही हमने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया है. फर्स्ट सेकंड क्लास से करते आ रहे हैं, सेम टू सेम वैसे ही किया है. अब मैंने क्या करना है, असेंडिंग ऑर्डर में मैंने अरेंज कर दिया जो मैंने नंबर्स खुद से बनाए थे, जो मुझे नंबर्स क्वेश्चन में गिवन थे उनको असेंडिंग ऑर्डर में लेके आना है. तो ये वाले नंबर्स को मैं उनकी ओरिजिनल फॉर्म से रिप्लेस करने वाली हूँ. 20/36 यहाँ से स्टार्ट करते हैं, -24/36 किसका सिमिलरिटी था, ये थर्ड वन का. थर्ड क्या था, -2/3 का. सो इसको मैंने रिप्लेस कर दिया इससे. सेकेंड असेंडिंग ऑर्डर में आया है मेरा -20/36. -20/36 इज द रिप्लेसमेंट ऑफ द फर्स्ट, दैट इज -5/9. 21/36. 21/36 is the replacement of 7/12. And 22/36. 22/36 is the replacement of last fraction, that is 11/18. क्लियर है इतनी बात. सो मेरा असेंडिंग ऑर्डर जो है वो क्या आ गया, ये जो मुझे रैशनल नंबर्स गिवन थे उनका असेंडिंग ऑर्डर मेरा ये आ गया. बट एक बात और गिवन थी मुझे क्वेश्चन में, वी नीड टू फाइंड डिफरेंस ऑल्सो. ऑफ लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर. ठीक है, यही करना था मैंने. तो डिफरेंस कैसे फाइंड करूंगी, लार्जेस्ट नंबर को पहले राइट करूंगी, है ना, उसके बाद उसमें से माइनस करना है बिकॉज डिफरेंस फाइंड करना था. क्या माइनस करूंगी, स्मॉलेस्ट नंबर. लार्जेस्ट नंबर माइनस किया उसमें से स्मॉलेस्ट नंबर, दिस वन. क्लियर है यहां तक. उसके बाद मैंने कुछ नहीं करना, जस्ट 11/18 था, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2/3 आ जाएगा. ठीक है, इन दोनों को मैंने लाइक ऐसे कर दिया. एलसीएम लेना है एक तरह से इनका भी. ठीक है, क्या किया मैंने, 11/8 प्लस इन दोनों को ऊपर नीचे 6 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया ताकि मेरा डिनोमिनेटर सेम हो जाए, जस्ट इसलिए. तो मेरा डिनोमिनेटर क्या बन जाएगा, 11/18 प्लस 6 2s are 12/6 3s are 18. सेम सेम बन गए. अब ऊपर वाली टर्म्स ऐड हो जाएंगी और नीचे वाले डिनोमिनेटर एज अ सिंगल राइट हो जाएगा. तो देखो कैसे होगा. अब अगर इन दोनों को मैं ऐड कर दूंगी तो मेरा आंसर आ रहा है 23/18.
ठीक है, विच इज अ रिक्वायर्ड डिफरेंस इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन। बट हमें क्वेश्चन में एक और चीज गिवन थी, वी हैव टू फाइंड इट इन द डेसिमल अप टू द 1 डेसिमल प्लेस करेक्शन, है ना। तो अगर इसको मैं डिवाइड करके देख रही हूँ तो मेरा आंसर आ रहा है राउंड ऑफ करने के बाद 1.3, ठीक है, विच इज माई आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। विद दिस और थर्ड क्वेश्चन सोल्यूशन इज कंप्लीटेड। नाउ वी आर ऑन द क्वेश्चन नंबर 4. You are able to see the question 4 on the screens. So question 4 is just opposite to the question number 3, that is the arrange 5 by 8 comma minus 3 by 16 comma minus 1 by 4 and 17 by 32 in the descending order of their magnitudes, ठीक है। Also find the sum of the lowest and the largest rational number. Express the result obtained as the decimal fraction correct to the 2 decimal places. लास्ट क्वेश्चन में हमने असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया था, इसमें डिसेंडिंग में करना है। लास्ट में हमने सम डिफरेंस फाइंड किया था, इसमें सम फाइंड करना है। करेक्ट टू 1 डेसिमल प्लेस किया था, करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेसेस करना है। सिमिलर क्वेश्चन है, सो स्टार्टिंग विद द सॉल्यूशन। फर्स्टली वी आर हियर टू राइट विद द रैशनल नंबर्स व्हिच आर गिवन टू अस, दैट इज 5 by 8 minus 3 by 16 minus 1 by 4 and 17 by 32। सो सेम प्रोसेस करेंगे। क्या करूंगी मैं, पहले नीचे इन सब जो डिनोमिनेटर्स हैं उनका एलसीएम लूंगी। 8, 16, 4 एंड 32, इन सब का एलसीएम फाइंड आउट करूंगी पहले। स्टार्टिंग विद 2, अगेन ऑन 2, अगेन 2, that's it. So I'm with the LCM, 2 2s are 4, 4 2s are 8, 8 2s are 16, 16 2s are 32. So LCM is 32. So LCM is 32. Now I'm here to use this LCM to make the denominators of all these rational numbers equal. How I can use multiplying numerator and denominator with this particular digit to make it equivalent to the डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर इक्विवेलेंट बनाने के लिए हम ऊपर नीचे क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर डिजिट से मल्टीप्लाई करते हैं। यही काम करूंगी यहाँ पे भी। 32 एलसीएम आया मेरा, एलसीएम आया 32। सो 8 4 जा ऊपर भी 4 के साथ, माइनस 3 by 16 को 2 के साथ कर दूंगी ऊपर नीचे, इसको 8 के साथ कर दूंगी सिमिलरली, दैट्स वाई 1। सो इन सब के आंसर्स आ रहे हैं मेरे पर्टिकुलर, उनको राइट इट डाउन करूंगी। आई होप ये वाला पार्ट आपको क्लियर होगा। कुछ नहीं किया, मल्टीप्लाई करके जस्ट सॉल्व किया एज लाइक द लास्ट क्वेश्चन। नाउ आई एम हियर टू अरेंज दिस इन द डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, सबसे बड़ा राइट करेंगे पहले, राइट 20 by 32, देन 17 by 32, माइनस 6 by 32 एंड माइनस 8 by 32, ठीक है। सो ठीक है, जस्ट लाइक लास्ट क्वेश्चन हम इनको रियल रैशनल नंबर्स जो इनकी रियल वैल्यूज थी उसके साथ मैं इनको रिप्लेस करने जा रही हूँ। फर्स्ट वैल्यू 20 by 32 किसकी वैल्यू थी, फर्स्ट वैल्यू वो थी मेरी 5 by 8 की, राइट। लास्ट वैल्यू थी 17 by 32 दैट इज ऑफ 17 by 32 की, है ना। सेकेंड वैल्यू माइनस 6 by 32, लास्ट वन ये कौन सी थी हमारी, थर्ड वैल्यू। थर्ड क्वेश्चन दैट इज माइनस 1 by 4, ठीक है, बिल्कुल ठीक से हमने लिख लिया। और हम इसको कैसे राइट कर सकते हैं, 5 by 8 इज ग्रेटर देन 17 by 32 एंड दैट इज ग्रेटर देन माइनस 3 by 16 दैट इज ग्रेटर देन माइनस 1 by 4, ठीक है। नाउ वी नीड टू फाइंड द सम। We need to find sum of largest and smallest of above numbers, ठीक है। सो सम फाइंड करना था हमने, है ना। लार्जेस्ट नंबर कौन सा आया, 5 by 8, स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा आया, माइनस 1 by 4। एडिशन ही फाइंड की है, जो नेगेटिव साइन है वो उस नंबर का ही साइन है, ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। उसके बाद मैं क्या करने जा रही हूँ, एलसीएम लूंगी, मीन्स टू से 5 by 8
प्लस माइनस 1/4 इंटू 2/2 ऐसे राइट कर सकती हूँ। ब्रैकेट्स ओपन कर रही हूँ, साइंस ओपन कर रही हूँ, प्लस माइनस माइनस 2 1 ज़ा 2, 4 2 ज़ा 8। ठीक है, अब क्या करूँगी, 5 माइनस 2/8 दैट इज इक्वल्स टू 3/8। Here 3/8 is a fraction. Now I have to convert it into decimal. So after division I got this, but हमें आंसर में 2 डेसिमल प्लेसेस तक करेक्शन चाहिए थी, तो इसको मैं राउंड ऑफ कर दूंगी तो मेरा आंसर आ जाएगा 0.38. That is my required answer. With this, question number 4 is also completed. Now we are on the question number 5. You may see on the screen. Question number 5 जो है उसके 8 further parts हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में हमने करना क्या है, विदाउट डूइंग एनी एक्चुअल डिवीजन वी हैव टू फाइंड द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स गिवन टू अस विच वी आर टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। सो मैंने आपको एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट नोट करवाया था कि अगर डिनोमिनेटर किसी रैशनल नंबर का 2m इंटू 5n की फॉर्म में अगर मेरा राइट हो जाए तो वो मेरा रैशनल नंबर क्या होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल में कन्वर्टेबल होगा। सो वही क्वेश्चन है हमारे पास। स्टार्टिंग विद द सॉल्यूशन ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ क्वेश्चन नंबर 5। फर्स्ट हमें गिवन है 7/16। क्या गिवन है हमें, 7/16। अब देखो मैंने क्या करना है, मैंने डिनोमिनेटर चेक करना है ना। नंबर क्या गिवन है, 7/16। सिंस 16 में भी रिटर्न एज 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16, ऐसे मैं इसको राइट कर सकती हूँ। I can generally express the 16 as the powers of 2. So I may write as 2 raised to power 4, or we can also write it as 2 raised to power 4 into 5 raised to power 0, because something raised to power 0 is 1. So इसको मैं 1 के साथ अगर मल्टीप्लाई कर दूँ तो कोई फर्क तो नहीं पड़ने वाला। So according to my general formula मैंने क्या कर दिया, 5 raised to power 0 के साथ इस फ्रैक्शन को, इस टर्म को मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, सो इसकी वजह से मुझे पता चल रहा है कि अगर मेरा डिनोमिनेटर इस टर्म में एक्सप्रेसिबल है, यस है, सो इट मीन्स द फ्रैक्शन 7/16, देयरफॉर दिस फ्रैक्शन इज कन्वर्टेबल इनटू द टर्मिनेटिंग डेसिमल। दैट्स इट, दैट्स अ क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन चेक कर लोगे इनसे। क्या करना था, हमने टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशंस फाइंड करनी थी। सो अगर इसका डिनोमिनेटर इस फॉर्म के इक्वल आ गया तो इट मीन्स दिस इज कन्वर्टेबल इनटू द टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। एक बात का क्या ध्यान रखना था, जो 2 रेज टू पावर एंड 5 रेज टू पावर जो थी ना, वो होल नंबर होनी चाहिए थी। यहाँ पे होल नंबर ही है, एक 0 है तो दूसरा 4 है, विच इज अ होल नंबर। नाउ सिमिलर द सेकेंड क्वेश्चन दैट इज 23/125। अगेन हमने डिनोमिनेटर चेक करना था। सिंस 125 में बी रिटन एज 5 इंटू 5 इंटू 5, दैट इज 5 5 ज़ा 25, 25 5 ज़ा 125, दैट इज 5 raised to power 3. I may also write it as 2 raised to power 0 into 5 raised to power 3. So it means therefore yes, 23/125 is convertible into terminating decimal. That's it. Now the third question, that is 9/14. All of the parts are similar just like the first and the second part. थर्ड क्वेश्चन में क्या है हमारे पास, ये और इसके डिनोमिनेटर को मैं 2 into 7 इसमें रिप्रेजेंट कर सकती हूँ, है ना। 2 दैट इज 14, 14 इज में रिप्रेजेंटेड एज 2 7 ज़ा 14, राइट। सो इट इज 2 raised to power 1 and 7 raised to power 1. देखो अब मैंने तो रिप्रेजेंट करना था इसको 2 raised to power m एंड 5 raised to power n में, यहाँ पे एक 7 एक्स्ट्रा आ गया, है ना, तो 7 तो मुझे चाहिए नहीं था। सो इट मीन्स as 14 cannot be expressed as in this form, therefore 9/14 is not convertible to terminating decimals. बिकॉज जो मेरा सोल्यूशन आया है वो इस फॉर्म का ना होकर उसमें एक एक्स्ट्रा टर्म 7 ऐड हो गई, सो इट मीन्स दिस इज नॉट कन्वर्टेबल इनटू द टर्मिनेटिंग डेसिमल्स।
Now the fourth is 32 by 45. Same, 45 may be expressed as 3 3s are 9, 9 5s are 45. That is 3 raised to power 2 into 5 raised to power 1. But we need 2 raised to power m into 5 raised to power n form. Therefore, 32 by 45 is not convertible, right? Is not convertible to terminating decimals. Similar, next question, that is question number 5. Here 43 by 50 is given to us. 43 by 50. 50 को मैं राइट कर सकती हूँ 2 5s are 10, 10 5s are 50, right? So 2 raised to power 1 and 5 raised to power 2. As you may see clearly that this is in the form of 2 raised to power m into 5 raised to power n. So therefore 43 by 50 is convertible to terminating decimal. Similarly, question number 6, that is 17 by 40. Here 40 can be written as 2 2s are 4 and 5 2s are 10. That is 10 4s are 40. That is 2 raised to power 3 into 5 raised to power 1 as from the expression. Therefore, 17 by 40 is also convertible. Now question number 7, that is 61 by 75. 61 by 75. 75 can be expressed as 7 3s are 15, 5 3s are 15 and 15 5s are 75, right? 3 1s are 3 raised to power 1 and 5 raised to power 2, right? बट यहाँ पे मुझे क्या चाहिए था, ये वाली फॉर्म, वो नहीं है. So it means it is not convertible. Therefore 61 by 75 is not convertible because it is not of the form 2 raised to power m into 5 raised to power n. Not convertible to terminating decimal. Question number 8, that is the last part of the exercise. With this exercise be completed. 123 by 250. That is denominator को मैं 2 5s are 10 and 5 5s 25. That is 250. ऐसे कर सकती हूँ. 2 raised to power 1, that is 5 raised to power 3 here. So as this is expressed in 2 raised to power m and 5 raised to power n, so I can say that 123 and divided by 250 is convertible into the terminating decimal. So with this, a first exercise with all the rules, introduction, explanation and all the questions is completed. I hope आपको exercise बहुत ही ईजी लगी होगी, बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी. अगर वीडियो आपके लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल रही हो देन प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल. कमेंट ज़रूर से करके बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी, समझ आई, एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल. स्टे ट्यून्ड. मीट इन द नेक्स्ट वीडियो.